साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज के सूत्र का नाम है छंद राग सूक्त। क्या नाम है आज? छंद राग सूक्त। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में उपदेशित किया है कि भगवान एक समय श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए आश्रम में विराजमान थे। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया, भिक्षुओं को आमंत्रित किया। आमंत्रित कर भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से धर्म का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उन्हें, यो भिक्खवे रूपस्मिन् छंदरागो तं पजहत। भिक्षुओं, ये जो रूप के प्रति छंद राग है, इस छंद राग को त्याग दो, इसको दूर करो। छंद राग यानी इस रूप के प्रति होने वाली प्रबल इच्छा, प्रबल कामना, है ना। यह छंद राग, प्रबलता से आने वाला राग, पुनः पुनः चाहिए जिसे कहते हैं ना इच्छा, वैसा वह राग। तो इस रूपस्मिन् छंद रागो, किसके प्रति जो छंद राग है? इस रूप के प्रति जो छंद राग है, इस छंद राग को पजहत, पजहत का मतलब होता है कि दूर कर देना है, उसको निकाल कर बाहर कर देना है। ठीक है, तो इसे दूर कर दो। अब इसे दूर करने से क्या होगा, भगवान इसके बारे में बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस रूप के प्रति जो राग है तो उसे दूर कर दे तो क्या होगा। एवं तंग रूपं पहिनंग भविष्यति। ये जो आने वाला रूप है, यह जो होने वाला रूप, ये प्रहीन हो जाता है। छंदराग को दूर करने से रूपं पहिनंग भविष्यति, रूप प्रहीन हो जाता है, रूप खत्म हो जाता है। ठीक है, रूप खत्म हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है? उच्छिन्न मूलंग, किसी वस्तु को, किसी पेड़ को जैसे जड़ से उखाड़ दे। अब जिससे जड़ से उखाड़ दे तो क्या उसे अंकुरित होने का कोई भाव है अभी? हम देखते हैं अक्सर कि किसी पेड़ को नीचे से काट दे, टहनी काट दे, कुछ काट दे, तो उसमें से पुनः वह पेड़ खड़ा हो सकता है। परंतु उसे जड़ से ही बाहर कर दे तो फिर नहीं होता। इसीलिए कहते हैं उच्छिन्न मूल, कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, ऐसा हो जाता है। तालवत्तु कथम, ताड़ के वृक्ष का ऊपर का जो भाग है उसे तोड़ दे तो फिर ताड़ इससे आगे नहीं बढ़ पाता, वही उसकी मृत्यु। ताड़ के सबसे ऊपर का जो छोटा जो निकलता है ना, उसे काट देने से पूरा ताड़ का वृक्ष रुक जाता है, क्योंकि उसमें दूसरी तरह से टहनियां नहीं आ सकती, उसे फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो एक ही जगह से एक एक करके बढ़ता है। वैसे उस वहां तोड़ दे तो तालवत्तु कथा अनभावं कतम, यह पुनः भव में आए ऐसा नहीं होता, यह संपूर्णतः खत्म हो जाता है, अभाव को प्राप्त हो जाता है। आयतिं अनुपाद धम्म, पुनः उत्पन्न न हो ऐसे धर्म को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि रूप के प्रति जो छंद राग है, इस छंद राग को दूर करने मात्र से
इस संसार में संपूर्ण जो दुख का भाव उत्पन्न हुआ है, यह दुख से मुक्ति हो जाती है। अनुपादम आयतिंग अनुपाद, पुनः वह उत्पत्ति न हो ऐसे धर्म को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि क्या कहा है, संकीर्तेन पंच उपादान खंडा दुखा। संक्षिप्त में कहे तो ये पांच उपादान स्कंध ही दुख है। इसमें पहला उपादान स्कंध क्या है, रूप उपादान स्कंध। तो भगवान कहते हैं इस रूप के हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, बार बार उत्पत्ति क्यों होते हैं, क्योंकि इस रूप के प्रति हमारे मन में छंद राग है। तो छंद राग को दूर करने मात्र से हमारा यह संसार में आवागमन दूर हो जाता है। आयतिंग अनुपात धम्म, पुनः उत्पन्न हो ऐसे धर्म से बाहर निकल आता है, पुनः उत्पत्ति ही नहीं होती उसकी। यो वेदनाय छंदरागो तंग पजहत, केवल रूप के प्रति जो छंदराग है उसे दूर नहीं, वेदना के प्रति भी छंदराग जो है ये बड़ा सूक्ष्म है और सारा ही इकट्ठा जुड़ा हुआ है। हम लोग भाव स्वरूप में, प्रकृति स्वरूप से दिखाई देने वाले रूप को तो हम कैसे तभी रोक सकते हैं, पर वेदनाओं को रोकना और भी मुश्किल हो जाता है, और भी कठिन हो जाता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे रोकना। क्या उसे, उसके प्रति जो चंद्राग, हम तो, ऐसा भी होता है कि ये जो वेदनाएं हैं, हम उन्हें, अतीत की वेदनाओं को याद कर कर आज भी रो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। हम्म? अतीत के वेदनाओं को याद कर आज भी आनंदित होने का भाव भी आता है। आप देखिए, आप अक्सर, आप में से बहुत सारे बड़े लोग भी है ना, उम्रदराज लोग हैं, बचपन में खेले गए खेल, बचपन में की गई नटखट, इसको याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती? आती है। क्या है वह, वेदनाओं को ही तो हम आनंदित कर रहे हैं। वो उस समय जो अनुभूति हुई है वेदनाओं की, अतीत की वेदनाओं का ही तो ये आनंद ले रहे हैं। और क्या कहते हैं, वो बचपन फिर से आ जाए तो कितना होगा। तो क्या कर रहे हैं, इस उस रूप के प्रति हमको वो आसक्ति नहीं, बचपना तो आज भी है, परंतु उस समय जो सुख की वेदनाएं हमने अनुभव की है, वो आज भी टीचर की मार जो खाई है, हम अपने बच्चों को कैसे बताते हैं? तो कुछ भी नहीं, हमारे टीचर थे, एक तरह से मारना शुरू करते थे और पूरी क्लास एक बार में खत्म हो जाती थी। ऐसा बताते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने भी वो अनुभव किया है। तो कहते ही उस समय रोए हैं सब लोग, पर आज मुस्कुराते हैं। ये क्या है, ये वेदना के प्रति छंदर आ गई है, समझ रहे? और फिर कामना क्या करते, छंदराग का मतलब क्या होता है, कि हमें ये वेदना है पर फिर से भोगने को मिल जाए तो। वो कहते ना, लौटाओ मेरा बचपन करके, वो जो सुंदर सी कविता थी। हाँ, तो वो शायद कविता है, गीत है, पता नहीं, बहुत सुना है वो। तो ये जो है, ये क्या है, ये वेदनाओं के प्रति छंदराग है। भगवान कहते हैं ये छंदराग, और छंदराग एक समय की वेदनाओं का नहीं है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल की वेदनाओं का होता है। अभी जो वेदनाएं नहीं भोगी है, उनकी भी तो इच्छा है। हम क्या कहते हैं, एक बार रोल्स रॉयस में बैठने का मौका मिले। अब जिसकी वो सोच है वो उस तरह से सोचता है, अन्यथा हम लोग कैसे सोचते हैं, अपना मकान हो, उसके अंदर एक बार सांस लेना चाहता हो, ऐसा विचार आता है कि नहीं? अपना कुछ तो भी होना चाहिए, अभी है नहीं पर होना चाहिए, इस तरह से। ये क्या है, तो ये छंदर आ गए हैं, हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। भगवान कहते हैं यो वेदनाय छंदरागो तंग पजहत, उसे दूर कर दो। एवं सा वेदना पहिना भविष्यति, इस तरह से वो वेदना
प्रहीन हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये छंदराग दूर होते जाएगा, वैसे वैसे ये वेदनाओं का प्रहीन होना हो जाएगा, यानी भविष्य में ये वेदनाएं दूर हो जाएगी। उच्छिन्न मूला, उसी प्रकार से जड़ से उखाड़ देने जैसा हो जाएगा। तालवत्तु कथा, ताड़ के वृक्ष की तरह जैसे ऊपर से कट जाए तो फिर न बढ़ पाए, ऐसा। अनभाव अंकता, यह जो आयतिंग अनुत्पाद धर्म जो है उसमें आ जाएगा, भाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। यो संज्ञाय छंदरागो तंग पजहत, ये संज्ञाओं का छंद राग जो है, इसे दूर कर दो। संज्ञा का छंद राग कैसे? तो जानी पहचानी वस्तुओं को बार बार उसी रूप उसी भाव से देखना चाहते हैं। उसी उसी छंद उसी उसी संज्ञा को हम बोध करना चाहते हैं, उसी उसी संज्ञा को, उसी उसी पहचान को बार बार हम जो देखते हैं, राग जो उसके प्रति है। हल्का सा झगड़ा हो जाने के बाद उन संबंधों को सुधारने के लिए हम कहते हैं ना, मेरी वो पुरानी पहचान जो है, पुरानी दोस्ती वही हो जाए, वो पहचान मुझे वही चाहिए। इस तरह से छंद राग संज्ञाओं के प्रति अलग अलग भिन्न भिन्न संज्ञाएं जो हमने बना के रखी, हर वस्तुओं के प्रति, हर रिश्ते के प्रति, हर हमारे नाते के प्रति, हर एक कारणों के प्रति जो हमने संज्ञाएं जड़ी हैं, ये संज्ञाएं, इनके प्रति जो छंद राग है, ये छंद राग भगवान कहते हैं पजहत, दूर कर दो, त्याग दो, खत्म कर दो। इस छंद राग संज्ञा, अभी की संज्ञा के प्रति ये छंद राग दूर हो जाने से ये संपूर्णतः छंद राग जो है भविष्य संज्ञा पहिना भविष्य, ये संज्ञा भविष्य में प्रहीन हो जाएगी। उसी प्रकार से यो संखारे सुछंद रागो तंग पजहत, ये संस्कार के प्रति जो छंद राग है वह दूर कर देना चाहिए। संस्कार के प्रति छंद राग को क्या कहे? तो संखत, संस्कार का मतलब है संखत। संखत हम क्या बनाते, क्या निर्मित करते हैं? तो कर्मों का संस्कार करते हैं। कर्मों के सृजन को संस्कार कहा जाता है। रूप वेदना संज्ञा के सहारे कर्मों का सृजन होता है, कर्मों का आकार बनता है, कर्मों की निर्मिति होती है। इन कर्मों को, तो इसमें कुशल कर्म भी आ गए, अकुशल कर्म भी आ गए। इन कर्मों के संस्कार, जो हमने कर्मों को सकस किया है, बनाया है, इनके प्रति जो छंद राग है। अब जैसे कोई पाप का कर्म है, हम बार बार करते हैं कि नहीं, पुनः पुनः करने की, उसके लिए जो छंद राग है वो करते हैं। इसीलिए धम्मपद में कहा है पुण्यं चे पुरिसो कैरा, कि पुण्य करना चाहिए व्यक्ति ने, कैरा ते तंग पुनः पुनः, बार बार करना चाहिए। तंबी चंदं कैरात, उसे करने के लिए पुनः पुनः इच्छा को जगाना चाहिए। सुखो पुण्य सब चाहिए। तो ये भी कह रहे तब तक, क्योंकि संस्कार अभी तक रूप वेदना संज्ञाओं से मुक्ति नहीं हुई है। तो संस्कार है तो कुशल के संस्कार करो तो चल जाएगा, परंतु हमारा स्वभाव क्या है, अकुशलों के संस्कार भी हम करते रहते हैं। तो ये संस्कार को जानना, इसके प्रति जो छंद राग है उसे दूर करने के लिए बताते हैं। उसे दूर करने के लिए हमें बड़ा आनंद आता है कुछ किसी गलत कार्य में। ये क्या है, छंद राग है उस कर्म का। तो इस कर्म के प्रति जो छंद राग है उसे दूर करने के लिए भगवान ने कहा है, यो विज्ञान अस्मिन छंद रागो तंग पजहत, विज्ञान के प्रति जो छंद राग है उसे दूर कर दो। एवं तंग विज्ञानं पहिनं भविष्यति, इस तरह से उस छंद राग को दूर करने से ये विज्ञान के प्रति या संज्ञा संस्कार और विज्ञान के प्रति जो छंद राग है वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उच्छिन्न मूल, जड़ से उखाड़ दिए ऐसा हो जाएगा। तालवत्तु कथां, जैसे ताड़ के वृक्ष को ऊपर से काट देने से पुनः न बढ़े ऐसा हो जाएगा। अनभावं कथां, पुनः उत्पत्ति न हो, ऐसे स्वभाव को आ जाएगा, अभाव को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आयतिंग अनुपाद धम्मं, पुनः उत्पत्ति ना हो ऐसे धर्म में आ जाएगा, यानी संपूर्ण दुखों का क्षय हो जाएगा करके भगवान बताते हैं। किसे करने मात्र से, किसे करने से?
तो रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, इनके प्रति जो छंद राग है, इसे दूर करने से धीरे 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 यह पुनः उत्पन्न न हो ऐसे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का आधार लेकर यह संपूर्ण छंद राग दूर हो जाता है करके भगवान हमको इसमें से प्रकट रूप से दिखाई देता है। भगवान की इस बात को हम प्रकट रूप से समझ सकते हैं। तो क्या करना है? अपने सीलों के प्रति सजग होना है। बुद्ध शासन के प्रति प्रकट मजबूत ऐसी बलवंत ऐसी सम्यक दृष्टि जागृत हो, इस प्रकार से कार्य कर। श्रद्धा अडिग रहे, अचल रहे, स्थिर रहे, इसके लिए कोशिश करनी है। और फिर धीरे 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 अपने सील को उसी आधार पर पकड़ते हुए, सील का आधार लेकर निरंतरता से अनित्य है, दुख है, अनात्म है, इन त्रिल लक्षणों का विचार करते करते आर्य अष्टांगिक मार्ग पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका अभ्यास करो तो ये संपूर्ण धर्म हमको मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। तो ये छंदराग सूत्र हमें वास्तव में यथार्थ में छंदराग को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस उपादान स्कंदों के प्रति होने वाला छंदराग दूर कर उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।